हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ और एक अच्छा मैसेज है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जवाब देना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो बहुत अकेली हो, तुम्हारे यहाँ कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करता है, ऐसा वैसा। तो गाइस जो लोग मुझे ऐसा, मेरा ये जवाब उन लोगों के लिए है जो कह रहे हैं कि तुम अकेली हो अकेली हो। तो सुन लीजिए, सच्चा और अच्छा इंसान और जंगल में शेर अकेला ही रहता है, झुंड में तो सूअर और कुत्ते रहते हैं, है ना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अरे आप लोगों की तो झुंड है ना, झुंड एक दूसरे को टकरा के सर फोड़ के मर जाएगी। समझ में आई ना। आप लोग ऐसे झुंड ऐसे बना के बैठे हैं। पता है, मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देती हूँ जल्दी। ऐसे लोगों को मैं जवाब जल्दी नहीं देती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती कि मैं डरती क्यों हूँ। मैं इस बात से डरती हूँ, अगर मैं इन लोगों को जवाब दे दूँगी ना तो इन लोगों को लकवा मार देगा। सो नहीं पाएंगे ये लोग, इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, बेचैन हो जाएंगे, ना खा पाएंगे ना कुछ और कर पाएंगे। इतनी बेचैनी इन लोगों को हो जाएगी, पागल हो जाएंगे, सोचते सोचते मर जाएंगे। इन लोग ना बड़े कमज़ोर लोग हैं, बड़े ही कमज़ोर लोग हैं। और जानते हैं ये लोग क्या करते हैं? लोगों की कमज़ोरियों से लोगों की कमज़ोरियों पकड़ पकड़ के अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ताकतवर, अरे ताकतवर इंसान कभी कमज़ोरी नहीं पकड़ता है, वो सामने आके लड़ता है ना। जो कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है नहीं। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ इन लोग ना 1 करोड़ बोलेंगे और मैं एक ही बोलूँगी। ये लोग खाली लोगों की ना कमज़ोरियाँ पकड़ के लोगों को टॉर्चर कर कर के अपने आप को बहादुर समझे बैठे हुए हैं। बेवकूफ़ लोग चले हैं टॉर्चर कर कर के अपने आप को ताकतवर समझने। अरे हिम्मत है तो सामने आ और लड़ ना, पीठ पीछे क्या वार करता है। सामने में लड़ने की तो हिम्मत है नहीं, पीठ के पीछे से मार के अपने आप को बहादुर समझ रहा है। इतना शक्तिशाली पावरफुल इंसान है, इतना हिम्मत है तो सामने लड़। सामने सामने में लड़ने की हिम्मत है नहीं और चले तोता और मैना करने। सामने सामने चिकन बने रहते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग पता नहीं अपने आप को समझते क्या है, चले आते हैं दूसरों पे हंसने। असल में ये दूसरों पे क्या हंसेंगे, इनकी औकाती क्या है। ये खुद के करतूतों पे हंसते हैं, खुद के करतूतों पे कर्मों पे हंसने वाले लोग दूसरे पे क्या हंसेंगे। जो महान इंसान होता है ना, जो अच्छा इंसान होता है, वो कभी दूसरे पे हंसेगा ही नहीं, किसी पे भी नहीं हंसेगा, वो हंसता ही नहीं है। अच्छा जो इंसान होता है, जो महान इंसान होता है, वो कभी किसी पे हंसता ही नहीं है, कभी किसी को इंसल्ट नहीं करते, कभी किसी को नीच नहीं दिखाते। और ये लोग 2 कौड़ी के लोग दूसरे के ऊपर हंस के दूसरों को नीच दिखा के पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं। मैं ना जल्दी किसी पे वार नहीं करती हूँ गाइस, मैं जल्दी किसी पे वार नहीं करती हूँ। मैं वार जो करता रहता है ना, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं होता है, मुझे स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। बस मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना बहुत शक्ति है, सहन शक्ति। मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन ज़्यादा बर्दाश्त करें ना तो लोग बोलने की ना लिमिट क्रॉस कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ कि मैं जब ये लोग ना बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि पूछिए मत। लेकिन मैं एक शब्द बोल दूँगी ना तो ये मर जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ, कहीं मर ना जाए। सामने में करते रहते हैं, बेटा बेटा मनीता, बेटा बेटा ऐसा कर दो, बेटा वैसा कर दो। अरे क्या बेटा बेटा लगा के रखा है आपने? क्या बेटा बेटा लगा के रखा है? पैदा किया है मुझे? पैदा किया होते तो जानते, पैदा ही नहीं किया तो क्या जानेंगे बेटी का प्यार, है ना।
तो ये जो दो कौड़ी के लोग होते हैं ना, ये जो घटिया लोग होते हैं, इन लोगों की पहचान मैं आपको बताती हूँ। इनकी पहचान क्या होती है, ये इनकी ख़ास पहचान है। फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे पहले, ये बहुत ही बेईमान लोग होते हैं। बहुत ही बेईमान लोग होते हैं, बहुत ही झूठ बोलने वाले लोग होते हैं। झूठ बोलने की इनकी जो धार है ना, बहुत तेज़ी से होती है, बहुत तेज़ी से। बहुत झूठ बोलते हैं और रिश्तों में आग लगाते हैं, रिश्तों में दरारें पैदा करते हैं ये लोग। ये ऐसे लोग हैं। सामने में दिखाएंगे कि कितने अच्छे हैं हमारे साथ, है ना। हमारे विश्वास सबसे ज़्यादा, हम जिन पर विश्वास करते हैं ना, जिन पर हम बहुत भरोसा करते हैं, ये मैं उन लोगों की बातें बता रही हूँ। और जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं ना, ये वही लोग हैं। ये वही लोगों की पहचान है। ये अंदर ही अंदर हमें मारने के लिए, गाड़ने के लिए गड्ढा खोद के रखे हुए हैं, हमको दफन करने के लिए। समझ गए ना। जिनको हम सोच रहे हैं ना कि ये हमारे दाता है, हमारी बहुत फ़िक्र करते हैं, असल में ये लोग किसी की फ़िक्र नहीं करते। ये खुद के सगे हैं ही नहीं, तो दूसरों के क्या ही सगे हो जाएंगे। और ऐसे लोग ना हमारे परिवार में ही होते हैं, जो कहते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करूँगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करूँगा, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊँगा, डिलीवरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो। ये लोग ना समय आने पे अपना ऐसा रंग दिखाएंगे ना कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समय आने पे ऐसा रंग दिखाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ये वही घटिया लोग हैं जो कभी आपके नहीं थे, कभी नहीं। बस ये इंतज़ार करते रहते कि कब आपका बुरा समय आए और एक तमाशा खड़ा करें। मदद तो ये करेंगे नहीं, ऊपर से आपका बर्बादी कर देंगे और आपके दुखों का ना मज़ा लेंगे, आनंद लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी पे इतना भरोसा मत करके बैठिए कि आपको वो ख़त्म ही कर दें। क्योंकि हम जिन पर बहुत भरोसा करते हैं, जिनको बहुत प्यार इज़्ज़त करते हैं ना, ये लोग हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सिवाय बदनामी, बर्बादी का ये लोग हमको कुछ नहीं देने वाले हैं, कुछ भी नहीं देने वाले हैं। तो गाइस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कभी किसी पे डिपेंड मत रहिए, जो भी है अपने बलबूते रहिए। क्योंकि जिन पर आप बहुत भरोसा करते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, ये लोग आपको मौत के घाट उतार देंगे। मैं आपको यकीनन सच बता रही हूँ, बहुत ही प्योर सच बता रही हूँ। कभी किसी पे डिपेंड मत रहिएगा। और जो लोग आपके आसपास में हैं, बहुत अच्छे बन के बैठे ना गाइस, वो असल में आपके दुश्मन है। वो सामने बैठे ज़रूर है, लेकिन आपको ढकेलने का इंतज़ार कर रहे, गड्ढे में ढकेलने का इंतज़ार कर रहे कि कब थोड़ी सी नज़र हटे और मैं इसको ढकेल दूँ, इस इंतज़ार में है। ये ऐसे लोग ना, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, ये लोग हमको ख़त्म करके ही दम लेंगे और आपको ख़त्म कर देंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। ये ऐसे लोग हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ लोग हैं। मैंने भी ठान लिया है कि इन लोगों को अब मैं सबक सिखा के ही रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है इन लोगों का, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो सबक सिखाना, जवाब देना बहुत ज़रूरी है ना। ये लोग गलती पे गलतियाँ करते हैं, पर इनके अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपनी गलती मान ले। चलते हैं दिन भर दूसरों की चुगली करते रहते हैं, बुराइयाँ करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है, जो भी है फलाना ढकाना। काम धंधा तो है नहीं, बैठ बैठ के पूरी दुनिया का नेटवर्क लेते रहते हैं, यहाँ ऐसा वहाँ वैसा। बस सोचते रहते हैं कि इसको मैं क्या बोलूँ, कैसे नीचे गिराऊँ, यही सोच सोच के पागल हुए रहते हैं। ये दो कौड़ी के कमज़ोर लोग, इनके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं और अपने आप को पहलवान समझ बैठे हैं। इन लोगों को लगता है कि मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तुम बैठे हो। तुम बड़े बेवकूफ़ हो। कभी किसी को बेवकूफ़ समझने की भूल मत करना, कभी भी नहीं। समझ गए ना। जो चुप बैठा है ना, वो जब पलटेगा ना तो बाढ़ आ जाएगी, बाढ़। समझ गए ना, बाढ़ किसको कहते हैं। और ये लोग कहीं दूर से नहीं आते, ये लोग हमारे परिवार में ही होते हैं, अपने परिवार में ही होते हैं ऐसे लोग, घटिया लोग।
ये लोग जो होते हैं ना, कमाते नहीं हैं, बस सोचते हैं कि फोकट का कहाँ से खाने को, चबाने को, पहनने को, ओढ़ने को मिल जाए, बस दूसरों को लूटने में लगे रहते हैं। अरे भाई, लूटोगे ना तो एक दिन लूटा जाओगे, बेईमान का खाओगे ना तो एक दिन बेईमान आपको खा जाएगा, समझ गए ना। कभी बेईमानी का खाया हुआ किसी को पचा नहीं है जो आप लोगों को पचेगा। ये बात मैं अपने दुश्मनों को कह रही हूँ, कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। और अच्छे लोग जो होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, ये लोग अपने मेहनत में फ़ोकस करते हैं, मेहनत करते, कमाते, खाते। फ्री का ये लोग, इन लोगों के पास ना फ्री का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये लोग बेकार बातें ही नहीं करते। ये 2 कौड़ी के लोगों के पास तो काम धंधा होता नहीं है, बस बैठ के पूरी दुनिया की चुगलखोर करते हैं। करते रहो, करते रहो, आपका यही तो असलियत है। इसलिए तो नाम दिया गया है चुगलखोर, क्योंकि महान लोग ना कभी गलत काम करते नहीं हैं। और ये बेईमान लोगों ही ये सारा काम जो भी मैंने करतूत बताया ना, ये बेईमान लोगों की करतूत है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा मैसेज? और थोड़ा सावधान रहिएगा। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में। बाय बाय।